हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास की लास्ट पोयम द सॉन्ग ऑफ फ्री कंपोज्ड बाय स्वामी विवेकानंद। ये बहुत ही प्यारी पोयम है जो स्वामी विवेकानंद जी ने अपने देशवासियों और अपने देश की खुशहाली के लिए कैसे उसके नागरिक होने चाहिए और किस प्रकार से हमारे देश के लोग आपस में मिलजुल करके रहें, इस बारे में लिखी है। तो आओ पढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर पोएट के बारे में। अबाउट द पोएट, स्वामी विवेकानंद जी was born on Monday, January 12, 1863 in Calcutta. His childhood name was Narendranath. He passed high school from the famous Institute of Calcutta. He was a great social reformer. He graduated in 1884 from a Christian college in Calcutta. As a student, he was interested in boxing, swimming, rowing, riding, music, and many other health activities. He went to United States of America in 1893 and participated there in the Parliament of Religion at Chicago. He preached the gospel of Hinduism in Japan and England. He was not only a philosopher but also a poet. His main literary works are Raja Yoga, Karma Yoga and Bhakti Yoga। यानी कि उन्होंने राजयोग, कर्मयोग और भक्ति योग के बारे में लिखा है। His poems are small in number, but his lofty ideas are and religion and philosophy are immortal। तो ये जो स्वामी विवेकानंद जी थे, ये वाकई एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर और एजुकेशनिस्ट थे। अब हम पोएम के बारे में पढ़ते हैं। अबाउट द पोएट लिखा गया नीचे भी, ये पोएम है अबाउट द पोएम। इसको आप यहाँ पर जो ये अबाउट द पोएट लिखा है, इसको आप अबाउट द पोएम पढ़ेंगे। ये ध्यान रखना, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया, इसको आप पोएम के बारे में सुनो। The present extract has been taken from the Song of the Free and expresses his philosophy of Advaitwad. The poem expresses the saint poet's faith in the divine character of human soul. He says that human life is full of sufferings, yet he should not be discouraged and disheartened. Those who believe in God are not afraid of all troubles. They know that Godhood is the goal of human life. Therefore, it is our duty to have faith in our divine soul in all circumstances। यानी कि ये जो पोयम है, पोएट का पूरा विश्वास ईश्वर में है और वो चाहता है कि जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं वो किसी से नहीं डरते हैं और वो हमेशा हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का हिम्मत रखते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्टेंजा वाइज पोएम जो यहाँ पर दिया गया है। देखिए, फर्स्ट स्टेंजा हम पढ़ेंगे यहाँ पर। द वाउंडेड स्नेक, मुझे दिख नहीं रहा है, एक बार मैं देखता हूँ, एक सेकेंड जरा होल्ड करेंगे। The wounded
snake, its hood unfurls. The flame stirred up both doth blaze. The desert air sounds the call of heart-struck loins race. यहाँ पर पोएट कहता है कि जैसे घायल सर्प अपना फन फैला करके सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है और जिस प्रकार उकसाने पर आग की लपट भड़क कर जलती है और रेगिस्तानी हवा जो बहुत भयंकर गर्जना के साथ चलती है और शिकारी का तीर या गोली से घायल जो क्रोधित शेर है वो बहुत बड़ी प्रतिध्वनि करता है, बहुत भयंकर गर्जना करता है। तो the wounded snake unfurls, the wounded snake its hood unfurls, the flame stirred up doth blaze, the desert air sounds the calls of struck loins race. तो जिस प्रकार से घायल सर्प अपना फन फैला करके विरोधी का सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है और रेगिस्तानी हवा भयंकर गर्जना के साथ चलती है और घायल क्रोधित शेर पूरी जोर से दहाड़ता है। The clouds puts forth its deluge strength when lightning cleaves its breast, when the soul is stirred to its inmost depth, great ones unfold their best. और चाहे जो आकाशीय बिजली है वो बादलों को चीर देती है, भयंकर गर्जना के साथ में चलती है, चाहे वो कितनी भी भयानक हो, और जिस प्रकार उस गर्जना के साथ बिजली के कड़कने से बादल भी अपना जल उड़ेल देते हैं, बारिश के रूप में पृथ्वी पर गिरने लगते हैं, उसी प्रकार जब आत्मा अपने अंतर तत्व तक जागृत हो जाती है तब महान व्यक्ति अपने श्रेष्ठ कर्म को करने में अपनी सामर्थ्य प्रकट करते हैं। अर्थात चाहे कितनी भी भयंकर बादलों की गर्जना हो, कितना भी भयंकर तूफान हो और अंतर मन तक वो हमारे मन को झकझोर दे, तो उस समय जो महान व्यक्ति होता है वो हमेशा अब अच्छा करने का सामर्थ्य रखता है, यानी कि वो हमेशा सर्वश्रेष्ठ करने की हिम्मत रखता है, वो डरता नहीं है। Let eyes grow dim and hear grow faint and friendship fail and love betray. Let fate its 100 horrors send and clotted darkness block the way. चाहे हमारी आंखों की रोशनी कम हो जाए और हमें मूर्छा आने लगे और हमें सुनाई देना कम पड़ जाए, यानी कि सुनने की शक्ति का भी हमारा ह्रास हो जाए, और चाहे कोई हमारा साथ छोड़ दे, एंड फ्रेंडशिप फेल्स एंड लव बिट्रे, चाहे कोई विपत्ति में हमारे साथ धोखेबाजी करके हमारा साथ छोड़ दे, और लेट फेट इज 100 हॉरर्स एंड, और चाहे हमारा भाग्य सैकड़ों विपत्तियां हमारे ऊपर डाल दे, एंड क्लोटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और चाहे कितना भी भयंकर अंधकार हो वो हमारे मार्ग को अवरुद्ध करने का प्रयास करे, एंड नेचर वर डन एंग्री फ्रॉम टू क्रश यू आउट, still known thy soul, you are divine, march on and on, no right nor left but to the goal, and nature were one angry front, चाहे प्रकृति कितना भी गुस्सा करके, कितना भी क्रोध का अवतार रूप धारण करके हमें नष्ट करने का प्रयास करे, टू क्रश यू आउट, हमें
बिल्कुल नष्ट करने पर उतारू हो जाए, स्टिल नो दाई सोल, तब आप अपने मन की जो अंतरात्मा है उसको जागृत करो, क्योंकि तुम एक दिव्य हो, यू आर डिवाइन, तुम एक दिव्य शक्ति है तुम्हारे अंदर, तुम दिव्य व्यक्ति हो, दिव्य शक्ति तुम्हारे अंदर समाई हुई है, उस दिव्य शक्ति को जागृत करो। मार्च ऑन एंड ऑन, बढ़े चलो बढ़े चलो। और कितना भी कोई रास्ता रोकने का प्रयास करे, आप अपने मार्ग पर, अपने लक्ष्य पर बढ़ते चलो। यही आपकी जो है, यही आपका एक कर्म है, शुद्ध कर्म है, कि आप किसी से ना डरे, निडर होकर के भी आप उस मार्ग पर बढ़ते चले जाए, सही मार्ग से कभी विचलित ना हो और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते चले जाओ। न दाहिने देखो, न बाएं देखो, न ऊपर न नीचे, और हमेशा किसी से निडर होते हुए, हर चीज से निडर होते हुए आप अपने मार्ग, अपने लक्ष्य की ओर बढ़े और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। यहाँ पर मैं एक बार दोबारा से आपको पोएम पढ़ाता हूँ, आप दोबारा से सुनेंगे, अभी आप उसका समझ ना पाए हो। मैं दोबारा से इसका अर्थ बता देता हूँ, एक बार पूरी पोएम को समराइज करता हूँ। चाहे कोई सांप अपना फन फैला करके खड़ा हो जाए, आपका मार्ग रोकने का प्रयास करे, कितनी भी आग आपके मार्ग में हो, कितनी भी अग्नि भड़क जाए और गुस्सा दिखाए, और तूफानी रेगिस्तान का जो तूफान है, रेगिस्तानी तूफान कितना भी आपके सामने हो, चाहे वो शेर जैसी गर्जना करे, और चाहे वो शेर, जो घायल शेर है, वो आपका रास्ता रोकने का प्रयास करे, आपको डराने का प्रयास करे। द क्लाउड पुट्स फोर्थ इट्स डिल्यूज स्ट्रेंथ, और चाहे बादल खूब गर्जना के साथ, बिजली पूरी गर्जना के साथ पानी को आपके ऊपर उड़ेले, आपका मार्ग को अवरुद्ध करे, बिजली की चमक, बिजली की गड़गड़ाहट आपको डराने का प्रयास करे। When the soul is stirred to its inmost depth, great ones unfold their best. परंतु इन सब के बावजूद भी जो महान व्यक्ति है वो निडर होते हैं, वो किसी से डरते नहीं है, वो हमेशा अपना उस समय पर भी सर्वश्रेष्ठ कार्य करने की सामर्थ्य रखते हैं। Let eyes grow dim and ear grow faint, and friendship fails and love betray. Let fate its 100 horrors and clotted darkness block the way. और चाहे हमारी आंखें डिम पड़ जाए, हमारी आंखों की रोशनी बंद पड़ जाए, सुनाई देना बंद हो जाए, चाहे हमें मूर्छा आने लगे, चाहे लोग हमें धोखा दे करके हमारे साथ धोखेबाजी करें, हमें किसी से भी डरना नहीं है। चाहे हमारा भाग्य हमारे ऊपर विपत्तियां डालने का प्रयास करे, हमें तब भी नहीं डरना है। और क्लोटी डार्कनेस लोग दबे, और चाहे कितना भी गहन अंधकार हो हमारे रास्ते को रोकने का प्रयास करे, हमें नहीं डरना है, निडर होकर के आगे बढ़ना है। And nature were one angry frown to crush you out, still known thy soul, you are divine, march on and on, nor right nor left, but to the goal. और चाहे प्रकृति कितनी भी नाराज हो जाए हमसे, हमें मिटाने का प्रयास करे, तब भी हमें डरना नहीं है। और क्या है, हमें अपने मार्ग पर, अपने रास्ते पर, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। तो आपने एक कविता सुनी होगी, हमने बचपन में पढ़ी थी 4th क्लास में, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, वीर तुम डरो नहीं, धीर तुम डटो वहीं। तो वीर, तुम वीर हो, सामर्थ्यवान हो, श्रेष्ठ हो, तुम्हें, तुम्हारे अंदर एक दिव्य शक्ति का वास है, तुम्हें डरना नहीं है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते जाना है। ये पोयम यहाँ पर आपकी समाप्त होती है। अभी आपको जो काम करना है, अपना नोटबुक में जो नोट करना है, उसमें ये इसका पीडीएफ मैंने आपको भेजा भी था पहले, और भूल से उसमें जो एक्सप्लेनेशन था वो लास्ट पोएम का लग गया था।
अभी इस बार हमने उसको सही कर दिया है। तो अभी इसमें जो ग्लॉसरी है इसके मीनिंग्स को आप नोट कर लेंगे, और ये मीनिंग्स सभी आपकी बुक में भी दिए गए हैं, आप वहां से भी नोट कर सकते हैं, और इसका पीडीएफ में दोबारा से भी सेंड कर दूंगा। एक्सप्लेनेशन आपको दी गई है फर्स्ट एंड लास्ट स्टेंजा की, राउंडेड लॉयंस रेस। तो यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशंस को आप नोट कर लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशंस हैं, और ये एक्सप्लेनेशंस एग्जाम में भी आती है। इसके बाद आता है सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया यहाँ पर दिया गया है, इसको भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। तो पोएम द सॉन्ग ऑफ द फ्री composed by Swami Vivekananda tells us of the working of human soul. We have a divine soul which always prompts us to follow the right path. There are many ups and downs in the life. No one should leave the right path. We should march on boldly and achieve the real aim of life. We should not leave the right path. Human soul is divine, and we must not leave the right path of life at any rate. यानी कि स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि यहाँ पर जो हमारी आत्मा है वो एक दिव्य शक्ति है, और हमें कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं होना है। चाहे कितनी भी समस्याएं आ जाएं, हमें अपने मार्ग पर बढ़ते जाना है, और अपनी उस सामर्थ्य के साथ अपने गोल को, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करना है। ओके, यहीं पर ये आज का लेसन समाप्त होता है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।